देखिए 4.13 और देख लेते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 6 एम्पियर इज सस्पेंडेड वर्टिकली in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 Tesla. The field lines makes an angle 60 degree with the normal to the coil. Calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. और दूसरा पार्ट कह रहा है कि would your answer change if the circular coil in A were replaced by a planar coil of some irregular shape and encloses the same area. क्या दिया वो बात की बात है। पहले गिवन कर लेते हैं। गिवन में इन्होंने कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, तो पहले तो गिवन की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं 30, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि इसका जो रेडियस है, रेडियस कैपिटल आर, एक्चुअली आर अगर एक यहाँ पर कोई और चीज़ दी हुई होती, डिस्टेंस भी दी होती, तो फिर चेंज करते हैं हम। ये दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10⁻² मीटर। करंट दिया है 6 एम्पियर, आई दिया है 6 एम्पियर, और कह रहे हैं ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड दिया है 1 टेस्ला। ये नॉर्मली रखा हुआ है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसके नॉर्मल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो कहते हैं कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। एक्चुअली जब मैग्नेटिक फील्ड में ये रोटेट करेगा, सॉरी ये रखा होगा और इस कॉइल में करंट फ्लो होगी, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर एक टॉर्क एक्ट करेगा। टाउ बराबर क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता है, NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा होता है। ये करेगा क्या, ये इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, और हम चाहते हैं कि ये रोटेट ना हो, तो यानी कि यही काउंटर टॉर्क हो जाएगा, इतना ही आपको उल्टा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो काउंटर टॉर्क टाउ डैश मान लें, वो टाउ के बराबर हो जाएगा, ये भी यही होगा NIAB साइन थीटा। तो ये कैसे एक्ट करोगे, पकड़ के कॉइल को बैठे रहोगे तुम। वो जो स्प्रिंग होती है ना गैल्वेनोमीटर में, वो स्प्रिंग का ऐसा फोर्स कांस्टेंट रखा जाता है कि वो इसको रोक ले, ठीक है। अब N दिया गया है आपका कितना 30, I दिया गया है आपका 6, A दिया गया है आपका A हो जाएगा πr², A नहीं दिया गया ना डायरेक्ट, तो πr² लिख देंगे, तो आएगा आपका 3.14 इंटू 64 इंटू 10⁻⁴ इंटू B दिया है 1 और साइन 60 √3/2। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3.1 न्यूटन मीटर। अब ये अपने आप कैलकुलेट करेंगे 3.1 न्यूटन मीटर। देखो ये जो फंडा है ना, ये प्लेनर कॉइल के लिए होता है, जिसका प्लेन मतलब 2D कॉइल के लिए होता है, ठीक है। अब प्लेन का शेप कॉइल का शेप चाहे जैसा हो, कॉइल का शेप चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे स्क्वायर शेप में, कोई मतलब नहीं है। तो क्योंकि अगले में कह रहे हैं कि वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इज रिप्लेस्ड बाय प्लेनर ऑफ द सम इरेगुलर शेप, तो आप लिखेंगे नो, आंसर वुड नॉट चेंज बिकॉज दिस फार्मूला इज ट्रू फॉर एनी प्लेनर कॉइल ऑफ एनी शेप, क्योंकि एरिया सेम है ना, ठीक है। तो इसका आंसर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये फार्मूला सभी कॉइल के लिए, सभी प्लेनर कॉइल के लिए सेम होता है, ठीक है। प्लेनर कॉइल बोलते हैं 2D कॉइल, ठीक है। तो ये आपका 4.13 हो गया, और मेरे हिसाब से ये आपका लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, न्यू एडिशन से, ठीक है। करिएगा इसको।